हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे शून्यांकों की संख्या, जैसे कि आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा। ठीक है। और ये ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं जो कि आपको शायद मार्केट में जो भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे या ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, इसको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है। ना के बराबर कोई टीचर पढ़ाते हैं इनको। और ये पेपर में इनके क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आप एमपी पुलिस का भी पेपर देंगे और जहाँ अगर 5 सेट बन रहे होंगे तो 5 सेट में एक सेट में इसका क्वेश्चन डलेगा। और जो एक नंबर भी अगर आपके आगे निकल रहा है, मतलब वो लाखों लोगों से आगे निकल जाएगा। ठीक है। मतलब सिलेक्शन उसी का होगा जो हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है। मतलब आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो जो चीज़ पढ़ने वाले हो। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो बैतुल में, ठीक है, बैतुल में संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक पे जो ब्रांच है वहाँ पर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है। जो भी अगर मुझसे वहाँ मैथ्स पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल संपर्क कर सकता है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शून्यांकों की संख्या। एक्चुअल में होता क्या है वो चीज़ देखो। शून्यांकों की संख्या अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10, ठीक है, क्या लिख दूँ 10, तो हम बोल दूं कि यहाँ शून्य की संख्या कितनी है। तो शून्य की संख्या कितनी है यहाँ पर 1, तो हम बोल सकते हैं कि शून्य कितने हैं, 1 है। यहाँ यदि हम लिख दें कि 100, तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी है, तो 2 है। यदि मैं लिख दूं 1000, तो आप समझ गए हैं शून्य कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है। अगर मैं लिख दूं 10⁵, अगर घात 5 लिखा मतलब शून्य कितने हैं, 5 है। क्लियर है। शून्य कितने हैं, 5 है। अगर मैं 10 की घात अगर लिख दूं 100, तो कितने शून्य आएंगे, 100 शून्य आएंगे। तो सिंपल ये मतलब है कि शून्यांकों की संख्या का मतलब कि कोई भी संख्या अगर मैंने लिख दी यहाँ पर, तो इकाई साइड जितने जीरो होंगे ना इधर से देखने पर, वही कहलाता है शून्यांकों की संख्या। तो इस 5000 में शून्यांकों की संख्या या शून्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 3 है। ठीक है। आप ये समझ गए होंगे कि एक्चुअल में शून्यांकों की संख्या होता क्या है। ठीक है। कैसे निकालते हैं और ये शून्य कैसे बनते हैं, उन चीज़ों पे चर्चा करते हैं। ठीक है। थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। समथिंग 45 से 50 मिनट का कुछ ये होगा पूरा लेक्चर, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है। इतनी ही प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्टडी वायर के नाम से है। अब ये देखो कि अगर मैं बात करूं कि जो 10 है, 10 बना कैसे, तो जब भी अगर 10 की बात करें तो वो 2 और 5 से मिलकर बना है। मतलब जब 2 में 5 का गुणा हुआ तब बना कितना, 10। यदि मैं आपसे बोल दूं कि 100 कैसे बना, तो 100 बना किसका, जब 4 और 5 का गुणा हुआ। कहने का मतलब 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का वर्ग, 5 को लिख सकते हैं, सॉरी 4 गुणा कितना, 25, तो 25 चौक 100, तो 5 का वर्ग। तो हम ये बोल सकते हैं कि 100 कैसे बना। अगर मैं आपसे पूछूं तो 100 बना कैसे, जब 4 में 25 का गुणा हुआ। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 5 को लिख सकते हैं, सॉरी 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। यदि हम आपसे कह दें कि जो 1000 है वो कैसे बना, तो जब गुणा हुआ है 8 में किसका, 125 का। ठीक है। 8 में 125 का गुणा हुआ तब बना 1000। कहने का तात्पर्य है 8 को हम लिख सकते हैं किसका, 2 की घात 3 गुणित 5 की घात कितना, 3। तो यहाँ से एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो कि बहुत बड़ी चीज़ भी है, कि जब भी 2 और 5 का गुणा होता है, ठीक है, जब 2 और 5 का गुणा होता है तब ही इकाई में क्या बनता है, जीरो बनता है। क्लियर हो पा रहा है। मतलब 2 का और 5 का जब गुणा होगा तब ही जीरो बनेगा। चाहो तो हम 2 में कोई भी संख्या का गुणा कर दो, कितना आया 12, जीरो बना क्या, नहीं। 2 में अगर हम गुणा कर दे 13 का तो बना कितना, 26, जीरो आया क्या, नहीं। पर 2 में अगर मैं कोई भी 5 वाली संख्या का गुणा कर दूं, मैंने तो 25 का कर दूं, तो 25 दूनी कितना बन जाएगा, 50, क्या बन गया, जीरो बन गया। कहने का मतलब कि जीरो बनने के लिए 2 का होना परम आवश्यक है। क्लियर हो पा रहा है। अब जिस तरह 2 का होना परम आवश्यक है जीरो बनाने के लिए, उसी तरह 5 का होना भी परम आवश्यक है। ठीक है। जब तक 5 और 2 नहीं होंगे तब तक जीरो नहीं बनेगा। ठीक है। ये चीज़ आप समझ पाए। मतलब जीरो का निर्माण किस तरह होता है, तो जब 2 और 5 का गुणा होता है तब जीरो का निर्माण होता है, या जीरो आता है इकाई साइड में। क्लियर हो पा रहा है। अब इन तीनों एग्जाम्पलों में एक ध्यान से एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर 1 2 था और 1 5 था, तो कितने जोड़े बने, एक जोड़ा बना तब इकाई में कितना जीरो आया, 1 जीरो आया। यहाँ पर 100 जो है वो कितने 2 और कितने 5 से बना है, तो 2 कितने बार थे, 2 बार, 5 कितने बार थे, 2 बार, तो कितने जोड़े कंप्लीट होंगे, 2 जोड़े कंप्लीट होंगे, इसलिए कितने जीरो बने, 2 जीरो बने। ये 1000 है। अगर हम 1000 को ध्यान से देखें तो इसमें 3 जीरो अगर है, इसका मतलब 2 3 बार आया होगा और 5 भी 3 बार आया होगा। तो 2 भी 3 बार आया है, 5 भी 3 बार आया है, तब जाकर टोटल कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने। 3 जोड़े बने कहने का मतलब जीरो कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें समझे होंगे कि जब 2 और 5 का एक जोड़ा बनता है तो 1 जीरो,
5 और 2 का 2 जोड़ा बनता है तो 2 जीरो, और 5 और 2 का 3 जोड़ा बनता है तो 3 जीरो। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं आपको कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, समझना कि 2 की घात 50 गुणा 5 की घात 50, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, इनको बोलते शून्यांकों की संख्या। यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी थी 3, यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी थी 2, ये समझ पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने बहुत सिंपल सा कि 2 की घात 50 गुणा 5 की घात 50 है, और क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछ देगा कि शून्यांकों की संख्या कितनी है, कितने शून्य बनेंगे जब 2 की घात 50 में 5 की घात 50 का गुणा होगा। तो देखो 2 कितने बार आए हैं 50 बार, 5 कितने बार आए हैं 50 बार, तो जोड़ा कितने बने 50 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे 50 जोड़े। तो कहने का मतलब कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी तो 50 होगी। समझ पाए हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, हाँ चीज़ें समझना, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बस यही है कि आप अंत तक जुड़े रहिए, अदर कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन अगर मैं लिख दूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर 2 की घात, ठीक है, 2 की घात 30 गुणा 5 की घात 20 है, और आपसे पूछ ले कि जब 2 की घात 30 में 5 की घात 20 का गुणा करते तो शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो हम इतना जान रहे कि 2 हमारे पास कितने हैं 30, 2 कितने हैं हमारे पास 30 है, पर 5 कितने हैं हमारे पास 20। ये तो आपको पता है ना कि 2 की घात अगर 2 लिखते हैं इसका मतलब 2 गुणा 2 है, 2 की घात अगर 3 है इसका मतलब क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो घात जितनी होती है उसका मतलब कि उतने बार उसका गुणा हुआ है। तो 2 की घात 3 है इसका मतलब 2 का गुणा हुआ है कितने बार 3 बार। 2 की घात 2 है इसका मतलब 2 का गुणा हुआ है कितने बार 2 बार। तो 2 की घात 30 है इसका मतलब 2 का गुणा हुआ है कितने बार 30 बार। तो यहाँ पर 2 कितने बार आए हैं 30 बार, 5 कितने बार आए हैं 20 बार। तो जोड़े अगर हम बनाना चाहें तो ये तो 20 ही है और ये 30 बार है, तो जोड़े कितने बन पाएंगे 2 और 3 के। देखो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन समझो पहले, फिर हम वहां चलते हैं ना। यहाँ यदि मैं लिख दूँ 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 लिख दूँ, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, क्या ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक जोड़ा बना, ये दूसरा जोड़ा बना, जोड़े कितने बने एक ये और एक ये, तो कितने जोड़े बने 2। तो शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी 2 आएगी। क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ पर जोड़े कितने बनेंगे, तो यहाँ पर जोड़े बनेंगे कितने 20, क्योंकि 20 बार 5 आया है 30 बार 20 आया है, तो कम बार जो आया है उतने बार जोड़े बनेंगे। तो जोड़े कितने बनेंगे 20, इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 20 होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। यहाँ यदि मैं लिख दूँ कि 2 की घात 100 गुणा 5 की घात 200, ये एक क्वेश्चन है, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो 2 आया है 100 बार, 5 आया है 200 बार, पर एक्चुअल में जोड़े कितने बन पाएंगे, तो जोड़े बनेंगे कितने 100। इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 100 शून्य आएंगे अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो। ठीक है, तो ये जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, अगर ऐसा पेपर में कुछ आता है तो आप इन्हें बहुत अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमको पेपर में किस तरह से ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल सी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर मैं लिख दूँ 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जब इन सब का गुणा करेंगे तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्या का आपस में गुणा किया तो कितने शून्य आएंगे इकाई में। ठीक है, ये आपसे पूछा शून्यांकों की संख्या पूछेगा, इसका ये मतलब है कि इकाई में कितने शून्य आए हैं वो आपको निकालना है। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या का गुणा है, हम इतना जान रहे हैं कि 5 और 2 का जोड़ा कितना बना 1। इसका मतलब है कि मात्र शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 1 ही होगी। चाहो तो आप गुणा करके देख सकते हैं। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि 1 से लेकर 9 तक की अगर हम गिनती लिख दें, सबका आपस में गुणा कर दें तो शून्य कितने आएंगे तो 1 आएंगे। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अगर मैं लिख दूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, अब हम धीरे से इसका फंडा पे आते हैं कि इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है कि 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित कहाँ तक 19 तक, इसमें टोटल कितने शून्य आएंगे। ठीक है, कितने शून्य आएंगे ये देखो, एक 5 यहाँ कहीं आया होगा 4 के बाद। क्लियर है, फिर एक आया होगा कितना 10, इधर कहीं आया होगा 10,
इधर कहीं आया होगा 15 और ऐसा आया हुआ 19। क्लियर है। तो हमारे पास देखो 2 तो एक यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग लिख सकते हैं या नहीं। तो ये देखना है कि 1 से लेकर, समझना पहले 1 मिनट वापस से इसी क्वेश्चन पे आओ, है ना, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा यहाँ तो समझ गए थे ना कि 1 शून्य आ रहा है। यहाँ पर देखो 1 से लेकर हमने 9 तक गिनती लिखी। ये देखना है सबसे पहले कि 9 कितने बार आया था और 2 कितने बार आया था और 5 कितने बार आया है। तो 1 तो 2 ये है, ये 3 का 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग लिख सकते हैं गुणा 5 का 5, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात कितना 3 गुणा 9। क्या ये चीज़ आप समझ पाए हैं जो चीज़ें मैंने लिखी? हम इतना जानते हैं, और आप अगर नहीं जानते होंगे तो हम अगला चैप्टर इस चीज़ को ले लेंगे कि जब आधार समान हो, ठीक है, आधार समान हो और गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती है, मतलब 2 की घात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो पर गुणे में होना चाहिए ना। तो यहाँ देखो कि 1 गुणे 2 गुणे 2 ये लिखा है, तो आधार जब समान हो तो घातें क्या होगी जुड़ जाएगी। तो 1 को तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 की घात 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 कितना 7, तो 2 की घात 7 गुणा 5 कितने बार है, मात्र 1 बार है, बाकी संख्याएं हैं। पर हम अब इतना जान रहे हैं कि जब 2 और 5 का जोड़ा बनता है तभी 0 बनता है। तो 2 तो आ गया 7 बार, 5 आया है कितने बार 1 बार, इसका मतलब जोड़ा मात्र कितना बनेगा 1 बनेगा, इसीलिए 1 0 आ रहा था। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है। यहाँ छोटी चीज़ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब क्रमागत संख्या लिखी हो, शब्द ध्यान से समझना कि जब क्रमागत संख्या लिखी हो तो 2 तो कई बार आएगा, 2 हमेशा ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो जो कम बार आता है जोड़े उतने ही बनते हैं। तो 5 1 बार आया है तो मात्र 1 जोड़ा संभव है, 5 2 बार आता तो 2 ही जोड़े संभव होते हैं, इसका मतलब 2 0 आते हैं। क्लियर हो पा रहा है? तो अब देखो, ठीक है, इनकी ट्रिक भी है, थोड़ा सा हम आगे चल के ट्रिक की चर्चा करेंगे, पर पहले आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं कि 1 गुणा 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, ये बेसिक समझाने के लिए, बाकी आपको सारी चीज़ें बनने लगेगी। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी संख्या गुणे में कर दी और आपसे ये पूछ लिया जाएगा पेपर में कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। हमको ये देखना है कि 5 कितने बार आया, 1 बार यहाँ पे है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 गुणा कितना 5, 1 बार यहाँ पर है, और 1 बार 3 गुणा 5 यहाँ पर है। मतलब कुल मिलाकर 1 से लेकर 19 तक की जब गिनती को लिखी तो 5 1 2 और 3 कितने बार आया 3 बार आया, तो 5 आया 3 बार। इसका मतलब इन पूरी संख्या का गुणा भी आप अगर कर लोगे ना तो कुल कितने शून्य आएंगे 3 शून्य आएंगे। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। क्या चीज़ समझ पाए? अब देखो पेपर में सॉल्व कैसे करना है। पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था विभाज्य, ठीक है, विभाज्य या शेषफल पढ़ा था हमने, रिमाइंडर। वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ मैं सिखा चुका था आपको, फैक्टोरियल का मतलब। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 1 गुणा 2 या 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या था, तो 3 गुणा 2 गुणा 1। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो आपने पिछला भी देखा हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जब संख्या का 1 से लेकर 19 तक गुणा हो रहा है तो इस पूरे को हम लिख क्या सकते थे फैक्टोरियल 19, क्योंकि एक्चुअल में ये 1 से लेकर 19 तक की जो संख्या गुणे में लिखी हुई है, इसका मतलब यही तो है कि 19 गुणित 18 गुणित 17 गुणित कहाँ तक 2 गुणित 1 तक, यही मतलब है। इसका मतलब 1 से लेकर अगर 19 तक लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 19। ये चीज़ समझ पाए? तो ये तो आपको याद है ना कि इसमें कितने शून्य बन रहे थे 3। क्लियर है? अब डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो। तो फैक्टोरियल 19 का मतलब है, फैक्टोरियल 19 का मतलब है कि 1 से लेकर 19 तक सारी संख्या गुणे में। शून्यांकों की संख्या कैसे निकालना वो देखो, यहाँ लिखना 19। क्लियर हुआ? और इसको 5 से भाग देना। 5 का पहाड़ा याद होगा, 5 तिया 15 कितने बार जाएगा 3 बार। 5 तिया 15 जितने बार भाग जाएगा वो यहाँ लिखना। क्या फिर से 5 का भाग जा सकता है? नहीं। तो ये जो 3 आया ना, यही है शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या। ठीक है, आप समझे होंगे कि कितने शून्य आएंगे, यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे तो 3। कैसे करा नहीं समझे होंगे तो एक अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है,
मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ें बता सकता था, पर आपके माइंड तक वो चीज़ें पहुंचना चाहिए कि जैसे ये सॉल्व क्यों हो रहा है। कुछ लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसको ट्रिक बता देंगे, पर एक्चुअल में कोई ट्रिक नहीं होती है, सब कुछ एक बेसिक होता है। ठीक है, तो आप बेसिक से पढ़ो, बहुत आगे तक जाओगे, हर एक पेपर क्लियर होगा। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 53 फैक्टोरियल 53, इसमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। फैक्टोरियल 53 लिखा और पूछ लिया कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो, तो हमको ऐसा लिखना है क्या यहाँ पर कि 53 गुणा 52 गुणा 51 और ये कहाँ तक 2 गुणा 1, ऐसा लिखने की आवश्यकता है क्या? तो नहीं। हम इतना जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल 53 लिखा है तो ये 53 52 51 से लेकर 2 1 सभी संख्या गुणे में होगी। तब हम शून्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं वो देखो। तो हमने लिखा क्या 53, इसको डायरेक्टली 5 से भाग देना है। ठीक है, 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5, भाग जा रहा क्या? नहीं, तो यहाँ कितना जाएगा 0। ठीक है, मतलब 5 धम कितना हो गया 50, 53 है, 53 में भाग तो जाएगा नहीं। अब अगर इस 10 में भाग जा सकता है तो फिर से भाग दो, 5 दूनी 10, कितने बार भाग गया? 2 बार। कैसे भाग दे रहे हैं समझ में आना चाहिए। क्या इसमें फिर से भाग जाएगा? नहीं, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो संख्या थी टोटल 10 और 2 कितना 12। तो अगर आप फैक्टोरियल 53 में शून्यांकों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल कितने शून्यांक आएंगे? 12 आएंगे। ठीक है, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल 100 दिया हुआ है, इसमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल 100 है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम मेथड अब सीख चुके हैं। डायरेक्ट यहाँ लिखना है क्या 100, 5 से भाग देना है, तो 5 दूनी 10 और ये 0, क्लियर है। 20 से 5 100 आएगा, फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 चौक कितना होता है 20। क्या इस 4 में फिर से 5 का भाग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो ये जो संख्या आई है इसका टोटल कितना आया? 20 और 4 24। तो जब हम फैक्टोरियल 100 या फिर 1 गुणे 2 गुणे 3 100 तक सभी संख्या का गुणा करेंगे तो शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी? तो कितनी आएगी? 24 आएगी। तो फाइनली फैक्टोरियल 100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो शून्यांकों की संख्या कितनी है? 24 है। तो फाइनली आंसर कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, ये चीज़ सीख पाया। तो ये 2 क्वेश्चन हमने करे, एक क्वेश्चन आप अभी ट्राई करो। ठीक है, मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट जरूर ट्राई करना आप इसको। यहाँ मैं लिख देता हूँ 113। ठीक है, आपको फाइनली ये बताना है अभी कमेंट में कमेंट करके, ठीक है, कि फैक्टोरियल 113 को जब हम सॉल्व करेंगे तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो भी आंसर आए आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अब ये देखो कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे आपको समझना कि 1 से लेकर अनंत, ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक सभी विषम संख्या का गुणा करने पर शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं इसका मतलब आप बहुत धैर्यवान हैं, सिलेक्शन की दौड़ में जरूर है, और जिन लोगों ने छोड़ दिया वह नहीं है। कारण यह है कि जब अगर आप इतनी अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ सकते तो क्या पढ़ोगे। ट्रिक से वैसे भी कभी सिलेक्शन नहीं होना है, 10 क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे पेपर में, याद रखना। बेसिक आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चन क्या लिखा है ये देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि 1 से लेकर अनंत, ये अनंत का सिंबल है, इन्फिनाइट है ना, 1 से लेकर अनंत तक सभी विषम संख्या का गुणा करने पर शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जो भी ऑप्शन आएगा ऑप्शन के थ्रू तो हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 1 विषम संख्या के लिए क्या आएगी 3 के बाद क्या आएगा 5 के बाद क्या आएगा 7 के बाद क्या आएगा 9 के बाद क्या आएगा 11 और ये कहाँ तक आएगा अनंत तक आएगा। क्लियर है। हमें 1 से लेकर अनंत तक सभी विषम संख्याओं का गुणा करके ये बताना है कि शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो हमने ये सभी संख्या लिख के देखी। अब यहाँ देखो कि 5 तो आया हमारे पास, पर जब तक 5 के साथ एक 2 ना आए तब तक 0 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो जब सभी विषम संख्याओं का ही आपस में गुणा कर रहे थे तो 5 तो है पर 2 है ही नहीं, और 2 नहीं है
5 है 2 नहीं है, इसका मतलब जोड़ा बनना असंभव है। और जब जोड़ा नहीं बनेगा तो शून्यांकों की संख्या कुछ भी नहीं आएगी। मतलब कितने शून्य होंगे, तो शून्य होंगे। कहने का मतलब शून्य होंगे ही नहीं। तो 1 से लेकर अनंत तक सभी विषम संख्याओं का गुणा करने पर कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें याद रख लिया आपने। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर आ जाएगा 1 से लेकर अनंत तक सभी सम। ठीक है, एक काम करते हैं, 1 से 2 से लेकर अनंत तक सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 आ रहा है, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 8, फिर आ रहा है 10। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे तो फिर आ रहा है 12, मतलब इस प्रकार से अनंत है। यहां पर शून्य को काउंट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 में जो शून्य आ रहा है, आगे देखोगे तो 20 में शून्य आएगा, फिर 30 में आएगा, तो ऐसे ही शून्य आते जाएंगे। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या भी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। मतलब जब तक आप शून्य निकालते जाओगे तब तक शून्य आते जाएंगे। तो 2 से लेकर अनंत तक सभी संख्याओं का, सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर शून्यांकों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितने शून्यांक आएंगे, अनंत आएंगे। क्योंकि कोई भी सम संख्या का आप गुणा करते जाओगे आगे चल के शून्य आते जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने लिखा है आप ये समझे होंगे। अब थोड़े से और अजीब क्वेश्चनों को देखते हैं जो हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हमारे पेपर में हम जो भी चीज़ें पढ़ें वो आपको देखने को मिले। ठीक है, यहाँ अगर मैं लिख दूँ फैक्टोरियल 12 गुणा, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है ये, फैक्टोरियल 15, इसमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, फैक्टोरियल 12 गुणा फैक्टोरियल 15। अगर मैं इसमें शून्यांकों की संख्या की बात करूँ तो आप क्या करोगे, 12 में 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, 2। क्लियर है। यहां पर अगर हम शून्यांकों की संख्या निकालें तो 15 आ गया, 5 से भाग दोगे तो 5 तिया 15, अब 5 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, 3। क्लियर है। तो यहाँ 2 शून्यांक आए, यहाँ पर 3 आए, तो इनका गुणा नहीं करना है। ठीक है, इनका गुणा नहीं करना है। तो यहाँ 2 शून्यांक और यहाँ 3 शून्यांक, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितने शून्यांक आएंगे, 5 शून्यांक आएंगे। पर कब, जब गुणे में हो तब। समझ पा रहे हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, 5। एक और क्वेश्चन देता हूँ, चीजें समझना यहाँ कि फैक्टोरियल 27 गुणित फैक्टोरियल 37। ठीक है, फैक्टोरियल 27 गुणित फैक्टोरियल 37 में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। ऐसा अगर आपसे बोल दे तो 27 में कितने शून्यांक आएंगे पहले तो वो निकालो। तो 27, 5 का भाग देंगे तो 5 25, और 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5। शून्यांक कितने आएंगे, 5 और 1 कितना आ गया, 6। मतलब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 शून्यांक आएंगे। ठीक है, और इसे सॉल्व करना है 37 को। तो जब 37 को सॉल्व करेंगे तो 37 यहाँ आ गया, 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, तो 7 और 1 कितना, 8। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो शून्यांक कितने आएंगे, 7 आएंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो शून्यांक आएंगे 7। इन दोनों को जोड़ना है तो 6 दूनी 12 और 1 13, टोटल कितने आ गया, 13। मतलब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, 13 आएगी। ठीक है, कहने का मतलब कि दोनों क्वेश्चन से आप ये समझ गए होंगे कि गुणे में अगर 2 फैक्टोरियल वाली संख्या आ जाए तो उनमें शून्यांकों की संख्या किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे चलते, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करके बताना कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं 28 गुणा 58। ठीक है, तो फैक्टोरियल 28 गुणा फैक्टोरियल 58, इसे जब सॉल्व करेंगे तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी, ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी आए आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दे दिया गुणे में, परंतु यदि प्लस में होता तो कैसे सॉल्व करते वो देखो। तो मैं यहाँ लिख दूं कि फैक्टोरियल 13 प्लस फैक्टोरियल 23। समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये आता है पेपर में तो 99% स्टूडेंट इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम फैक्टोरियल 13 में पहले शून्यांक निकालेंगे तो 5 दूनी 10। अब 5 का भाग नहीं जाता तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर मैं 23 में शून्यांकों की संख्या निकालूं तो 5 से भाग देंगे तो 5 चौक कितना आया, 20। क्या 5 से भाग जाएगा, नहीं, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी आई, तो यहाँ पे आई है 4। क्लियर है। अब यहाँ पर करना क्या है, ये देखो कि जब भी प्लस की संख्या फैक्टोरियल में और तो इसके शून्यांक आएंगे 2, इसके आएंगे 3, तो जो छोटा होता है, ठीक है,
जो छोटा होता है वही होता है शून्यांकों की संख्या। तो जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपसे शून्यांकों की संख्या अगर पूछे तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्यों 2 होगी, तो यहाँ पर इकाई साइड में 2 शून्य आ जाएंगे, क्लियर है, और इधर कोई ना कोई नंबर होगा। ये वाली संख्या थोड़ा समझना, जो लोग अगर मैथ समझ सकते हैं तो जरूर समझो, नहीं समझ सकते तो इसे याद कर लो जैसा मैं बोल रहा हूँ। इसे जब सॉल्व करेंगे तो इकाई में 2 शून्य आएंगे, इधर कोई ना कोई संख्या आ रही होगी, और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 शून्य तो आएंगे पर इधर संख्या आएगी। तो फाइनली एक जीरो से जुड़ेगा तो एक जीरो आएगा, दूसरा जीरो से जुड़ेगा तो दूसरा आएगा, पर यहाँ कोई ना कोई एक नंबर आ जाएगा। तो इकाई साइड में फाइनली कितने शून्य आएंगे, 2 आएंगे, इसीलिए आंसर 2 लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझ पा रहे। एक और क्वेश्चन देखो, चीजें आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ, समझना, फैक्टोरियल 48 प्लस फैक्टोरियल 98, इसमें शून्यांकों की संख्या आपसे पूछ ले। करना क्या है कि 48 में कितने शून्यांक आएंगे पहले वो देखो। 5 से भाग देंगे तो 5 नम 45, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, क्लियर है। अब भाग जाएगा क्या, नहीं, तो 9 और 1 कितना आ गया, 10। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी आ गई, 10। और इसमें अगर हम शून्यांक निकालें 98 में, तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, बचेगा कितना, 4, और 5 नम 45, 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15। अब भाग जाएगा क्या, नहीं, तो 19 और 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 और 3 आ जाएगा 22। 19 और 3 कितना आएगा, 22। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, 22। तो जब प्लस वाले क्वेश्चन आते हैं तो जिसमें कम संख्या है उतने शून्य बनेंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन में शून्यांकों की संख्या होगी कितनी, तो 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से आप समझे होंगे कि इसे सॉल्व किस प्रकार करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का नहीं, थोड़ा सा टाइप बदल देते हैं। देखो, थोड़ा धैर्य जरूर रखना, जितने भी लोग इसे अभी तक देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अभी तक टिके हुए हो, है ना, क्योंकि वैसे भी जो रण में या मैदान में टिकना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इस दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं आप, पढ़ाई करना। ठीक है, अच्छों की बस की बात नहीं है। 13 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 37 लिख दिया क्या, 25 गुणा, ठीक है, यहाँ पर 33 गुणा 43, ये आपसे दे दिया जाए पेपर में और पूछ लिया जाए कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्य कब बनेंगे, जब 5 होगा और 2 होगा तब ही शून्य बनते हैं। तो इसमें 5 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 5 गुणा 5 है। 25 से मतलब 5 गुणा 5 है। यहाँ पर 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। तो फाइनली ये संख्या लिखी तो है, इसमें 5 तो आए पर 2 आया क्या, नहीं। और जब 5 आया पर 2 नहीं आया, इसका मतलब जोड़े बन पाएंगे क्या, नहीं। 5 आया है, 2 नहीं आया, तो जोड़े बनेंगे नहीं। तो शून्य बनेंगे क्या, तो कोई शून्य नहीं बनेगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 0, कोई शून्य नहीं है, संभव ही नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से लिख दिया जाए कि 2, 8, 18, 28, 38 और 16 शून्यांकों की संख्या पूछा है। ठीक है, एक मिनट एक और कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 25। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और पूछे कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो ये देखो कि 2 तो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात कितना, 3, ये गुणे में है। इसे हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 9। इसे हम लिख सकते हैं कितना, 4 गुणा 7 लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 19। और इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात कितना, 4, पिछला लेक्चर पढ़ा होगा, आपको सारी चीज़ें याद होगी। और 25 को लिख सकते हैं 5 की घात कितना, 2, 5 की घात कितना, 2। ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। तो हमको 2 तो बहुत सारे दिख रहे हैं, 2 की कमी है क्या हमारे पास, नहीं। पर 5 कितने बार आए हैं, मात्र 2 बार आए हैं। 5 मात्र 2 बार आए हैं, तो यहाँ जब जोड़ा बनाओगे 5 और 2 का, तो कुल कितने जोड़े बनेंगे, 2 ही जोड़े बनेंगे। तो मतलब शून्यों की संख्या या शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, आप हर एक छोटी छोटी चीज़ें समझे होंगे और आप इसे गौर कर रहे होंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और मैं वो हर चीज़ करा दे रहा हूँ जो पेपर में आ सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ से, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि बहुत टफ लेवल चीज़ें पढ़ाई जा रही है, टफ कुछ नहीं है। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 50 60 70 80 90, यहाँ पर शून्यांकों की संख्या निकालना है। क्लियर हो पा रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये देखो कि यहाँ पर क्या है, देखो ये 10 है गुणा 20 नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा कितना, 10। 30 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 गुणा 30,
सॉरी 3 गुणा कितना 10, 40 को लिख सकते हैं 4 गुणा कितना 10, 50 को लिख सकते हैं 5 गुणा कितना 10। क्या ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं? और आगे सॉल्व करेंगे तो 60 को लिख सकते हैं 6 गुणा 10, 70 को लिख सकते हैं 7 गुणा 10, 80 को लिख सकते हैं 8 गुणा 10 और 90 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था और आपसे पूछा शून्यांकों की संख्या। तो मैं फाइनली बेसिक समझाना चाह रहा हूँ। बेसिक अगर ना समझाऊँ तो एक लाइन का क्वेश्चन है, आप देखते से आंसर बता दोगे। यहाँ पर 10 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 10 कितने बार आया है? 9 बार। और 10 बार 9 आया तो हम 10 की घात कितना लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे में बचा क्या है? इसके गुणे में कुछ नहीं है तो 1, ये बचा है 2 3 4 5 6 7 8 9, यही बचा है क्या? अब हमारे पास यहाँ अगर हम देखें तो कितने शून्य आ चुके हैं हमारे पास? 9, क्योंकि देखो 10 की घात 1 है मतलब 10 है तो 1 जीरो बना। 10 की घात 2 है मतलब आया 100, तो कितने जीरो बने? 2। 10 की घात 3 है इसका मतलब आया कितना? 1000, तो कितने जीरो बने? 3। तो 10 की घात हमारे पास अगर 9 लिख रखा है मतलब यहाँ पहले से कितने जीरो है हमारे पास? 9 जीरो है। क्लियर है? अब 1 से लेकर 9 तक अगर हम संख्या का गुणा करें तो 5 और 2 का कितना जोड़ा बना? 1। तो 9 जीरो पहले से है और 1 जीरो यहाँ बनेगा तो टोटल कितने जीरो बनेंगे? 10 जीरो बनेंगे। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब अगर हम इसे शॉर्ट से करते तो कैसे करते वो देखो। ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है पेपर में। हम देख रहे हैं कि हर संख्या गुणे में है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो तो डायरेक्ट आ गए तो 10 की घात 9 लिख दिया। अब 1 2 और 1 5 आया तो 1 जीरो और बन जाएगा मतलब 10 की घात 1 फिर से आ जाएगा। 9 बार 9 जीरो थे तो 10 की घात 9 लिखा। 2 और 5 का एक जोड़ा बना तो 1 जीरो और बनेगा तो टोटल 9 और 1 कितना? 10। तो टोटल जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? यहाँ आगे देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना होते हुए अगर इस प्रकार से होता, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, ठीक है, और आपसे पूछ लेता कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी? प्लस में लिखा है, ठीक है, तो कुछ लोगों ने आंसर ला लिया होगा अब तक। तो आंसर कितना है? 1। कितने शून्यांक आएंगे? 1 आएंगे। क्यों 1 आएंगे? उस चीज़ को ध्यान दो कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, बच्चा समझे ना, कि 10 100 1000 और 10,000 इन्हीं को जोड़ना है क्या? इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। फाइनली शून्यांकों की संख्या कितनी आई? 1 आई। मतलब हो सकता है इसमें आधे से स्टूडेंट जरूर फंस जाएंगे कि शून्यांक की संख्या उन्होंने बता दी होगी कितनी होगी? 4 होगी, पर 4 होगी कि नहीं होगी? कितनी? 1। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से इसमें कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हमारा स्टडी वायर के नाम से है, तो आपको समय समय पर क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वैसे अब मेरी ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँगा, ठीक है, जो भी चैप्टर, वहाँ बच्चों को जो क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँगा उसमें आप तक भी वो चीज़ें पहुँचेगी, तो आप उसकी नियमित प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इतनी हेल्प कर सकते हैं तो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।